नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं आपके साथ प्रिंस तिवारी। आज हम महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में मौजूद हैं, जहां एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। इस समाज में कहा जाता है कि कन्यादान और नेत्रदान के बाद जो सबसे बड़ा दान है, महादान है, वो रक्तदान है। क्योंकि ये रक्तदान जो अगर किसी के साथ पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो उसको जीवन दान देके जाता है। यहाँ पे हमारे साथ इस कैंप के आयोजक मंडली के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कैंप की क्या विशेषताएं और कब से ये कैंप लगा हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस लाउड स्पीकर चैनल में। जी। इस कैंप के बारे में बताइए कि कब से ये कैंप चल रहा है और आगामी इसकी क्या योजनाएं हैं और कितने यूनिट्स अभी तक यहाँ पे युवाओं ने वो किया। ये पूरी दुनिया से पोलियो बीमारी मिटाने वाली जो संस्था है रोटरी, उसकी यूथ विंग है रोटेरेक्ट, जिनके सदस्यों की उम्र 18 से 30 वर्ष होती है। उस रोटेरेक्ट संगठन ने एक संकल्प लिया कि 13 से 19 मार्च तक यह कार्यक्रम पूरे 50 देशों में चल रहा है और इसके साथ हम रोटेरियन जिन्होंने इस क्लब को स्पॉन्सर कर रखा है रोटेरेक्ट को, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और 13 से 19 मार्च तक, आज 19 आखिरी दिन है, पूरा ब्लड डोनेशन कैंप महादान 8 के नाम से चल रहा है, जो 50 देशों में है। इसमें हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप भी किए हैं हर जगह जाकर युवा के बीच में, और उसके नेक्स्ट डे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। इसमें हमारी रोटरी क्लब गोरखपुर, रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन, रोटरी क्लब गोरखपुर युगल और रोटरी क्लब गोरखपुर यूफोरिया, 4 रोटरी जो गोरखपुर की हैं, वो चारों इस आंदोलन में साथ में हैं। और हमारे जितने रोटेरेक्ट क्लब शहर में हैं वो सब हैं। आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग अपना रक्त दान कर रहा है और लक्ष्य है रोटेरेक्ट का कि 50 देशों में आज हम कम से कम 75,000 यूनिट ब्लड को क्रॉस कर जाए डोनेट करने के लिए एक हफ्ते में। ये 75,000 का जो 75 एक टारगेट रखा गया है इंडियन इंडिपेंडेंस को लेके कुछ। हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस 75 वर्ष को हम लोगों ने इससे जोड़ा है और हम लोगों की इच्छा है कि लक्ष्य को हम पूरा करें। और मैं समझता हूँ गोरखपुर के रोटरी ने और रोटेरेक्ट ने, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ ब्लड डोनेशन इस महादान का गोरखपुर के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से गोरखपुर से कम 150 से 200 यूनिट का योगदान अपना देने जा रहे हैं। आज शाम तक पूरी सिवान में हम लोगों ने 13 तारीख को किया था, यहाँ के बच्चों ने जाके। उसके बाद से हम लोगों ने महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में किया, इंदिरा बाल विहार चौराहे पे हम लोगों ने किया। उसके बाद से हम लोगों ने बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में किया और उसके बाद से गोरक्षनाथ चिकित्सालय में भी हुआ। आज यहाँ पर ये सभी रोटरी क्लब मिलके हमें लगता है कि ये पूरी संख्या जो गोरखपुर की है यही काफी जाएगी। और इस सब में हम लोगों के साथ भाई जसपाल जी हैं, मेरे मित्र। लेकिन रक्तदान के लिए समाज को जागृत करने का जो कार्य इन्होंने किया है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। मुझे खुशी है कि आज इन्होंने अपना समय निकाला। महेश जी हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट से ब्लड डोनेशन कमेटी के सदस्य हैं। तो इन सब लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया और मुझे विश्वास है कि आज हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने में शाम 12 बजे रात तक, क्योंकि 50 देश हैं, कहीं इस वक्त रात होगी कहीं सुबह होगी, तो रात 12 बजे तक रिजल्ट आएगा और हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे महादान 8.0 का आशय क्या है? देखिए, नाम क्यों रखा गया? इसलिए रक्तदान का नाम 8 रखा गया। ये तो हम लोगों ने सोच समझ के रखा था। रक्तदान को इकट्ठा करने के, लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नाम दिया गया है कि इस नाम के अधीन लोग एकत्र होकर रक्तदान करें। अच्छा, तो युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो युवा यहाँ पे आके अपना योगदान दे रहे हैं? युवाओं से यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें, क्योंकि अभी तक रक्त का कोई विकल्प नहीं खोजा जा सका है और रक्त कब किसको जरूरत पड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता है। किसी को किसी भी समय रक्त की जरूरत पड़ती है और रक्त की कीमत वही समझ सकता है जिसके घर का कोई मेंबर या कोई खास जब बीमार पड़ता है उसको रक्त की जरूरत पड़ती है, तब वो इधर उधर भटकता है कि रक्त कहाँ से मिले। रक्त की कमी के कारण आज भी रक्त बैंकों में इतना रक्त नहीं है कि कोई भी जाए उसी समय रक्त उनको प्रदान किया जा सके। उस समय वो कहते हैं कि कोई रक्त आप इकट्ठा दीजिए हमको, तभी वो रक्त दे पाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि कम से कम गोरखपुर के रक्त बैंकों को अपने रक्त से इतना भर दिया जाए कि कोई भी किसी समय जाए वहाँ पर उसको रक्त मिल सके, उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोग कुछ रक्त इकट्ठा करके बैंकों में रख सकें और इमरजेंसी के टाइम से उसको दिया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही।
इस बार के इस रक्तदान में हम लोगों ने नगर के सभी रक्त बैंकों को, ब्लड बैंक जो है, सिटी ब्लड बैंक ने बीआईटी में किया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने एमजी पीजी कॉलेज में किया था 16 को, आज यहाँ पे फातिमा हॉस्पिटल है और गोरखपुर रॉयल चैरिटेबल ब्लड बैंक, ये इनको भी हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह सभी ब्लड बैंकों, जैसा जसपाल भाई ने बताया कि सभी ब्लड बैंक के पास है, ताकि जनता को जब जहाँ जरूरत हो वहाँ जाए और उसे रक्त मिल सके। हमारे साथ कुछ रक्तवीर भी हैं यहाँ, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको कैसा लगा ये ब्लड डोनेट करके और इनका आगे का क्या प्लान है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा कि पहले तो फर्स्ट आप टाइम लोग, था आपका? नहीं मेरा तो थर्ड टाइम है, बट मैं फर्स्ट टाइम से ही थोड़ा सा नर्वस था फर्स्ट टाइम में, लेकिन उसके बाद देता जा रहा हूँ, आगे कोशिश करता रहूँगा कि जिंदगी भर जब तक हूँ तब तक देता रहूँ। अच्छा। और आगे भी लोगों को अवेयर करूँगा। आपके कहने पर कोई मित्र ऐसा कोई 2-3 लोग आए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 2-3 लोग हैं मेरे साथ में, मेरे फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो है। इस कार्यक्रम के संयोजक भी हम लोग के साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या कितनी आसानी से इस कार्यक्रम को आपने आयोजित कर लिया। कहा जाता है ना कि एकता में बहुत बल होता है। आज हमारे साथ इस कैंप में हमारे सभी रोटरी क्लब्स जो भी गोरखपुर में हैं, सारे रोटरी क्लब्स सबके मेंबर्स आए हैं यहाँ पे, और हम लोग इस महादान मुहिम जो महादान 8.0 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीड कर रही है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज इसका समापन भी होगा, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम 13 तारीख से ही चल रहा है और आज इसका अंतिम दिन है। लेकिन ये अंतिम दिन है इस कार्यक्रम का, रक्तदान का अंतिम दिन नहीं है। रक्तदान लगातार हमारे सभी क्लब्स कराते रहेंगे और गोरखपुर में आपको सूचित भी किया जाएगा कि कब कब कहाँ हमारे कैंप्स लग रहे हैं, जिसके द्वारा आप हमारे बीच आ सकें और रक्तदान कर सकें। क्योंकि आप आइए, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ भीड़ के साथ हमारे यहाँ चाय की भी व्यवस्था की गई है, रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था है, साथ ही डेंटल डॉक्टर्स, आई डॉक्टर एवं फिजिशियन भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो यहाँ पे आज निःशुल्क आपका शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें आपकी जांच हो रही है। चलिए, बहुत ही शानदार कैंप आप लोगों ने लगाया है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप गोरखपुर के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, थैंक्स गिविंग युवाओं के लिए जो यहाँ पे आके ब्लड। सबसे पहले तो मैं गोरखपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के सपोर्ट से हमारा 1 हफ्ते का मुहिम इतना सक्सेसफुली चल पाया है। हमें इतने सारे ब्लड डोनर्स मिले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवाओं का और जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है सबका। और जिनके मन में डर है कि हम किसी भी रीज़न से ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, मैं उनको भी आग्रह करूँगा आप भी ज़रूर आएँ, ब्लड डोनेट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक बार हमारे कैंप में आके बाकी लोग को ब्लड डोनेट करते हुए देखेंगे तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो आइए, ब्लड डोनेट करिए, उससे लोगों की जान बचेगी और लोगों को इससे जरूर मदद मिलेगी। लाउड स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं और इस ब्लड डोनेशन के लिए उन्होंने हमारा कैंपेन भी किया। अपनी जो भी उनके पास ऑडियंस थी उनसे यहाँ आग्रह किया कि वो हमारे कैंप में आए और उनके प्रयास से कई ऑडियंस हमारे बीच आज आए भी हैं, और ये इसके लिए मैं 90 FM लाउड स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस शानदार कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर की तरफ से हम भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और इस अद्वितीय कार्यक्रम के लिए आपके आगे भी जितने भी आयोजित ब्लड डोनेशन के कैंप हो बहुत शानदार हो। और डोनर्स से हम निवेदन करेंगे कि अगर आपको भी ब्लड डोनेट करना हो तो ऐसे जितने भी शहर में कैंप आयोजित होते हैं उनमें आइए और ब्लड डोनेट करिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए, शहर की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM।